हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब पे। अगर स्टूडेंट्स आप BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या BSc प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अपनी पिछली वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। एंड आज की वीडियो में हम लूप्स के अंदर यूज होने वाली स्टेटमेंट्स लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड एल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लूप के अंदर हम कई तरीके की स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड एल्स। इनका यूज क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करती हैं, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट है कि ब्रेक मीन्स किसी चीज को तोड़ना। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या करेगी, हमें लूप के बाहर लेके आएगी। मीन्स अगर किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर हम लूप लिखते हैं, लूप के अंदर हम कोई स्पेशल कंडीशन के अंदर ब्रेक लिखते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, देन उस कंडीशन के ट्रू होने पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन को, मीन्स किसी एक इटरेशन को, लूप चलता है बार बार, हम एक बार चलने को एक इटरेशन कहते हैं। किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करती है, मीन्स उससे पीछे वाली सारी चलेंगी, उसके नेक्स्ट वाली सारी चलेंगी, बट वो पर्टिकुलर आइट्रेशन जो है स्किप हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो पास स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट एक एम्प्टी स्टेटमेंट होती है। ये डू नथिंग स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं। पाइथन के अंदर पास का कोई काम नहीं होता, तो हम इसे लिखते क्यों हैं? हम इसका यूज क्यों करते हैं जब इसका कोई काम ही नहीं होता? सो एक्चुअली में ये एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करती है। मींस आप सपोज कीजिए, आपको एक लूप की स्टेटमेंट तो लिखनी है, बट आप उसके अंदर कुछ नहीं लिखना चाहते, है ना? या फिर आपको कोई आने वाले टाइम में हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे, आपको कोई फंक्शन डिफाइन तो करना है, बट आप उसके फंक्शन के अंदर कोई और चीज, मीन्स कोई कोड, कोई लॉजिक अभी के लिए नहीं लिखना चाहते, हो सकता है बाद में लिखें। तो ऐसे केस में हम वहां पे पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एरर नहीं आता है। सो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। मैं एक व्हाइल लूप लिख रहा हूँ। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स किसी भी फोर या व्हाइल, दोनों लूप के साथ यूज की जा सकती है, एंड दोनों में ही कॉन्सेप्ट जो है एकदम सेम रहता है, कोई कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं आता है। फिलहाल हम व्हाइल लूप के साथ देख रहे हैं, बट जब हम फोर लूप पढ़ेंगे तो हम इनको फोर लूप के साथ भी देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है, i = 1 इनिशियलाइज किया है, देन व्हाइल कंडीशन ले रहा हूँ। एंड कंडीशन में सिंपली ले रहा हूँ i << 11। ओके। एंड उसके अंदर मैं i को प्रिंट कर रहा हूँ, एंड i को इंक्रीमेंट करेंगे, i +=1। सो ये मेरा जो कोड है, आपने कल भी चला के देखा था। सिंपली ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। ओके। इसने एज यूजुअल मेरे को आउटपुट दिया है 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 11 जो है आई की वैल्यू, वो रन नहीं होगी, है ना? क्योंकि उसके लिए जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। पर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ i == 5, देन ब्रेक, इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इस अब रन करके देखते हैं। अब मेरे पास जो आउटपुट आया है, द आउटपुट इज 1 2 3 4 एंड 5। 5 के बाद के जो आउटपुट्स हैं वो नहीं आए हैं, आई की वैल्यूज जो हैं वो नहीं हुई हैं प्रिंट। इसका क्या कारण है? ब्रेक स्टेटमेंट को हमने समझा था कि ये एक कंडीशन के ट्रू होने पे, जब भी आई की वैल्यू 5 हुई, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हुई, देन इफ
के अंदर वाला पार्ट रन होगा। अंदर क्या लिखा है, अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है, मीन्स हमें लूप से बाहर आ जाना है। यानी कि हम अगर बाहर कुछ लिखे, प्रिंट फाइनल वैल्यू ऑफ आई, देन हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, यू कैन सी कि हमने 1 से 5 तक तो लूप के अंदर प्रिंट हुआ है, बट आई की वैल्यू फाइनल 5 ही है। 5 होते ही हम लूप से बाहर आ गए हैं। यू कैन सी हेयर, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, ये इफ चला एंड आई की वैल्यू 5 यहाँ पे प्रिंट तो हुई, बट यहां से आई की वैल्यू 5 होते हम लूप से बाहर आ गए, इसने लूप को छोड़ दिया, सीधा यहाँ पे आ गए इस स्टेटमेंट पे। सो आई होप सो ब्रेक स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। एक और कुछ एग्जांपल्स के साथ लिखते हैं। सपोज अब की बार हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं डी यू सी एस हब, एंड आपको मुझे बताना है कि कितने टाइम प्रिंट होगा। सपोज मैं यहाँ पे आपकी बार 3 लिख देता हूँ, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये कितनी बार प्रिंट होगा। ओके, सो रन करते हैं एंड यू कैन सी ये 3 बार प्रिंट हुआ है। ओके, फाइनल वैल्यू जो आई की होगी वो क्या होगी, 3 होगी। 3 के बाद लूप चलेगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट पे आता है इंटरप्रेटर, वो हमें लूप से डायरेक्ट बाहर ले जाता है। ये स्टेटमेंट भी रन नहीं होगी लूप के अंदर भी, कि कोई भी स्टेटमेंट ब्रेक के बाद रन नहीं होगी, है ना। सो आई होप सो ब्रेक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम कंटिन्यू की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, करंट आइट्रेशन को स्किप करती है एंड कंटिन्यू करती है विद द नेक्स्ट आइट्रेशंस को। मीन्स एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो आपकी स्किप हो जाएगी एंड उसके बाद वाली जो कंडीशंस हैं वो एज इट इज रन होंगी। मीन्स एक पर्टिकुलर इटरेशन जो है वो स्किप होगी, पहले वाली भी सेम चलेंगी एंड बाद वाली भी सेम प्रिंट होगी। सो इस चीज को हम कोड के थ्रू देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वन को आई को आई इनिशियली 0 है एंड ये कंडीशन हमारी चेक होगी। इसके बाद मैंने लिखा है आई प्लस इक्वल टू 1 एंड देन हमारी ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, आई इक्वल टू 5, देन हमारा कंटिन्यू चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी 1 से लेके 4 तक प्रिंट हुआ है, सही। एंड देन 6 7 8 9 10 11, 11 भी प्रिंट हुआ है ना। इसमें लॉजिक क्या है कि हमारा फिफ्थ जो इटरेशन है, मींस जहां पे 5 आना था, वो वाली पर्टिकुलर जो है स्किप हुई है। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पे आते हैं। इनिशियली आई इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन 11। यहाँ पे फर्स्टली जो है आई प्लस इक्वल टू 1, मीन्स आई की वैल्यू 1 पहले ही इंक्रीमेंट हो गई है ना। पहले ही इंक्रीमेंट हो गई है। सो यू कैन सी हेयर कि आई की वैल्यू 1 हो गई है। अब 1 इज नॉट इक्वल टू 5, देन दिस इफ स्टेटमेंट विल नॉट रन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे एंड आई की वैल्यू 1 जो है प्रिंट हो जाएगी। ऐसा ही 2 3 एंड 4 के लिए सेम होगा। 5 वाले केस में डिफरेंट क्या होगा कि 5 इज लेस देन 11, लूप रन होगा। लूप के अंदर लाइक 4 वाली स्टेटमेंट देखते हैं जहां पे 4 इज लेस देन 11। ओके, 4 इज लेस देन 11, 4 में 1 वैल्यू प्लस हुई तो कितना हो गया 5, एंड 5 इज इक्वल्स टू 5। ये कंडीशन ट्रू होती है एंड दिस कंडीशन इज ट्रू, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या बोलेगी कि मेरे से नीचे वाला जितना भी व्हाइल का कोड है वो छोड़ दो। मेरे से नीचे वाला जितना भी व्हाइल का कोड है वो छोड़ दो। सो नीचे का जितना भी कोड होता, अभी तो एक ही लाइन है, बाय द वे जितना भी कोड होता व्हाइल के अंदर कंटिन्यू के नीचे, वो सारा ही स्किप हो जाता एंड नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाते। अभी आई की वैल्यू कितनी है, 5 ही है। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद 5 इज लेस देन 11, यस। तो यहाँ पे आने के बाद वैल्यू इंक्रीज हो गई। 6 के लिए ये स्टेटमेंट नहीं रन होगी, 6 एज इट इज प्रिंट होगा। ऐसे ही 7 8 9 10
एंड 11, 11 क्यों प्रिंट होगा स्टूडेंट्स? 11 के प्रिंट होने में क्या लॉजिक है? क्योंकि हमने जब वहां से देखा था तो 11 नहीं प्रिंट हो रहा था, है ना, 10 तक प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 10, आई की वैल्यू फाइनल जो है वो 10 थी यहाँ तक, 10 इज लेस देन 11, बट हमने प्रिंट कराने से पहले 1 इंक्रीमेंट कर दी। ओके, देन आई की वैल्यू क्या होगी? 11, एंड 11 यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। सो 11 के प्रिंट होने के बाद जब i की वैल्यू 11 इज लेस देन 11 अगेन लूप में जाएगी, चेक होगी, तो यहां से कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो व्हाइल लूप रन होना बंद कर देता है। सो इसलिए हमने यहां से देखा कि i इज इक्वल्स टू 5 के लिए सिर्फ एक इटरेशन के लिए कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो रन हुई है, जिसने कि करंट इटरेशन को स्किप किया है, मींस i इक्वल्स टू 5 को स्किप किया है। अब हम बेसिकली जो लॉजिक था कि हमने i प्लस इक्वल्स टू 1 को पहले क्यों लिखा, प्रिंट को बाद में क्यों लिखा, इसका एक लॉजिक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 1 जो है उसकी जगह हम पहले की तरह प्रिंट कराते i को, है ना, एंड यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1 लिखते, ओके, इस कंडीशन में अगर हम रन कराते, F5 प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास कंटिन्यूअसली लूप जो है वो रन होता जा रहा है ना। सो इसके ये इनफाइनाइट लूप है। इसका क्या कारण है वो देखते हैं कि सबसे पहले हमारी जो आई की वैल्यू थी 0 के लिए प्रिंट होगा, देन 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 4 तक प्रिंट होगा, सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, आई की वैल्यू 5 यहाँ पे प्रिंट होगी, एंड ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होते ही कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करेगी, एंड कंटिन्यू के नीचे का जो भी कोड है, मींस ये जो लाइन है आई प्लस इक्वल टू 1, यानी कि आई का इंक्रीमेंट होना, ये रन ही नहीं होगी। ओके, सो ये रन नहीं होगी तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 5। 5 इज अगेन 11 से छोटा है, तो 5 प्रिंट होगा, एंड अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो ये नेक्स्ट को फिर इस i प्लस इक्वल टू 1 को अगेन स्किप करेगी, एंड अगेन फिर इस तरीके से लूप जो है कंटिन्यूअसली रन होता जाएगा। i की वैल्यू कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। सो यहाँ पे ये कंडीशन भी कभी भी फॉल्स नहीं होगी, ये कंडीशन भी फॉल्स नहीं होगी, एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हर बार रन होगी। दैट्स वाई ये एक इनफाइनाइट लूप रन होगा। इसीलिए हमने इस केस में ऐसा किया है कि i को इंक्रीमेंट किया है कंटिन्यू से पहले, एंड प्रिंट किया है बाद में। ओके, सो आई होप सो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम चेक करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को, सॉरी पास स्टेटमेंट को। पास जो स्टेटमेंट होती है वो एक एम्प्टी स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले की तरह लिख लेते हैं इसको, आई प्रिंट आई, एंड यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कराते हैं आई प्लस इक्वल टू 1, एंड कंटिन्यू की जगह हम सिर्फ पास लिखते हैं, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हो कि अ, मेरे पास लूप जो है यूजुअली 0 से 10 तक पूरा रन हुआ है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा भी दूं, देन फिर भी ये जो होगा 0 से 10 तक एज इट इज रन होगा, इसमें कोई अ, दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम पास स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं, है ना स्टूडेंट? सपोज मेरे को अभी के लिए व्हाइल का लूप लिखना है, लूप की इस तरीके से एक स्टेटमेंट तो लिखनी है, बट मेरे को इसके अंदर क्या करना है, क्या लॉजिक लगाना है, वो मेरे को अभी नहीं पता, बट मैं ये लाइन जो है लिखना चाहता हूँ ताकि मेरे को पता हो भाई मैंने कि यहाँ पे लूप लगाया है। तो बट मैं इसको जब ऐसे करूंगा रन, देन ये मेरे को एक एरर देगा कि यहाँ पे भाई कुछ तो आना था, व्हाइल की बॉडी के बाद कुछ तो आना था, है ना। या फिर तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक पास लिख के छोड़ सकता हूँ, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होगा, लॉजिक में बी एडेड लेटर, मीन्स यहाँ पे हम लॉजिक जो है या फिर कोड जो है वो कुछ टाइम बाद ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ। सो इस केस में ये मेरे को कोई भी एरर नहीं देगा, है ना। व्हाइल लूप जो है बेसिकली रन तो नहीं हो रहा है, बट पास स्टेटमेंट क्या कर रही है कि इसको
प्लेस होल्डर की तरह वर्क कर रही है कि हम इसके अंदर जब हमें लॉजिक नहीं पता तो हम व्हाइल स्टेटमेंट सॉरी पास स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे पास कोई इनवैलिड सिंटैक्स का या इंडेंटेशन का एरर ना आए। सो इसलिए केवल पास स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। एक डू नथिंग स्टेटमेंट होती है। अ, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जब हमने पास स्टेटमेंट को लिखा था तो उसका मीनिंग यही था, डू नथिंग व्हेन आई इज 5। जब आई 5 हो तो डू नथिंग मीन्स कुछ नहीं करना है ना। अगर हम इसको ऐसे खाली छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरर, है ना। अगर मैं इसको कट कर देता हूं एंड यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 8 इस तरीके से एरर आता। बट जब मैं इसके अंदर पास लिखूंगा देन मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। होप सो आपको पास स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आई होगी। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज एल्स, एल्स स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सो एल्स स्टेटमेंट जो है व्हाइल लूप के अंदर, आपने एल्स स्टेटमेंट जो पढ़ी है इफ के साथ पढ़ी है ना। इफ एलिफ एल्स ब्लॉक्स हमने पढ़े हैं। बट एल्स स्टेटमेंट लूप्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाइल लूप के साथ भी एंड फोर लूप के साथ भी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स जब पूरा व्हाइल लूप सक्सेसफुली रन हो जाएगा, है ना, उसके बाद जब कंडीशन लास्ट में फॉल्स होती है तभी तो लूप रन करना बंद होता है। जब व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब जाके हमारा लूप जो है वर्क करना बंद करता है, हम लूप से बाहर आते हैं। देन बाहर आते ही हमारे पास जो एल्स ब्लॉक होता है वो रन होता है। बट इन द केस हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें जिसकी वजह से लूप जो है कंडीशन फॉल्स हुए बिना ही बंद हो जाए। मींस ब्रेक स्टेटमेंट से यही तो होता है कि हम पूरा लूप रन नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होते ही हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे केस में जबकि लूप सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है, हम लूप से बाहर आ गए हैं, ऐसे केस में एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं होगी। चलिए इसको कोड के थ्रू समझ के देखते हैं। सो हम यहाँ पे आ गए हैं एंड मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। ओके, सो कोड वही है, 0 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा एंड 5 आते ही ब्रेक हो जाएगा। मीन्स 5 का जो केस है उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक लगाऊं एंड ये एल्स बिल्कुल व्हाइल के नीचे रहेगा, सो लिखते हैं एल्स के अंदर लूप रन सक्सेसफुली। ओके, अभी के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देते हैं। ओके, इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे 0 से लेके 10 तक बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है एंड लास्ट में एल्स वाला जो पार्ट है वो भी रन हुआ है। बट सेम चीज हम अगर देखें ब्रेक के साथ, सो ब्रेक वाले केस में क्या होगा, यू कैन सी 0 से लेके 5 तक चीजें प्रिंट हुई हैं। मीन्स 5 तक आई की वैल्यू चली है, 5 होते हम लूप से बाहर आ गए एंड चूंकि लूप जो है ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से बंद हुआ है, सो ये एल्स पार्ट नहीं चलेगा। सो एल्स पार्ट कब चलेगा, ओनली व्हेन runs, only when loop is terminated सक्सेसफुली। मीन्स जो लूप टर्मिनेट हुआ है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ हो, किसी ब्रेक स्टेटमेंट के कारण टर्मिनेट ना हुआ हो। ओके, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रही है, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट कर रही है व्हेन आई इज
5, आई की वैल्यू 5 होते ही क्या कर रही है ये, टर्मिनेट कर रही है। ओके, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट इफ के साथ जो एल्स यूज होती है, उस एल्स को व्हाइल के साथ यूज कैसे करना है, एंड वो व्हाइल के साथ कैसे वर्क करेगी। सेम एल्स जो कीवर्ड है, कीवर्ड सेम ही है, कीवर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है स्पेलिंग का या और किसी चीज का, बट डिफरेंट वर्क करने का तरीका है। व्हाइल के साथ अलग तरीके से वर्क करेगी, एंड इफ के साथ तो जो जैसे वर्क करती है आपको पता ही है। सो पास्ट स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का हमने लॉजिक समझा है, किस तरीके से ये वर्क करती है, ये चीज समझी है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।